आज का वीडियो आपके लिए बहुत जानकारी देने वाला होगा। आज हम इंटरनेट के बारे में एक मजेदार चीज ट्रैफिक के बारे में जानेंगे। आपने देखा होगा कि सड़क पर गाड़ियों की भीड़ को ट्रैफिक कहते हैं। उसी तरह इंटरनेट पर भी ट्रैफिक होता है। ये ट्रैफिक उन लोगों की संख्या को बताता है जो किसी वेबसाइट को देखने आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं या कोई खबर पढ़ने के लिए किसी वेबसाइट पर जाते हैं, तो जितने ज्यादा लोग उस वेबसाइट को देख रहे होते हैं, उतना ही ज्यादा उसका ट्रैफिक होता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी दुकान पर कितने लोग जाते हैं, ये बताने के लिए हम भीड़ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह वेबसाइट पर कितने लोग आते हैं, ये बताने के लिए हम ट्रैफिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बस फर्क ये है कि दुकान पर आप जाकर सामान देख सकते हैं, लेकिन वेबसाइट पर आप चीजें देखने के साथ साथ कुछ कर भी सकते हैं, जैसे कोई जानकारी पढ़ना, वीडियो देखना या कोई चीज खरीदना। वेबसाइट के लिए इस ट्रैफिक को वेब ट्रैफिक, इंटरनेट ट्रैफिक या ऑनलाइन ट्रैफिक भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर www.onpassive.com पर हर रोज कितने लोग जा रहे हैं, ये उस वेबसाइट का ट्रैफिक है। अब मान लीजिए आप onpassive.com पर गए, ये उनके लिए ट्रैफिक हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप वहां रजिस्टर भी कर लेते हैं, तो आप सिर्फ एक विजिटर नहीं रहते, बल्कि उनके लिए एक यूजर बन जाते हैं। यानी ट्रैफिक से यूजर में बदल जाते हैं। यूजर वो लोग होते हैं जो सिर्फ वेबसाइट देखने के अलावा वहां कुछ करते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, रजिस्टर करना, कोई चीज खरीदना या कोई और एक्टिविटी करना। अब हम समझ गए कि वेबसाइट पर ट्रैफिक कहां से आता है। पहला तरीका है सीधा रास्ता। जो लोग ऑन पैसिव के बारे में पहले से जानते हैं, उन्हें घुमावदार रास्ते पसंद नहीं। वो सीधे अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर अपना पसंदीदा ब्राउजर खोलेंगे। ज्यादातर लोग गूगल क्रोम या सफारी इस्तेमाल करते हैं। फिर वो एड्रेस बार में onpassive.com लिख देंगे। ये एड्रेस बार वो बॉक्स होता है जो आपके ब्राउजर में सबसे ऊपर होता है। जहां आप इंटरनेट पर जाना चाहते हैं, वहां का पता लिखते हैं। मान लीजिए आप किसी फल वाले के बारे में जानते हैं जो सबसे ताजे आम बेचता है। आप घूम घाम कर दुकान ढूंढने की बजाय सीधे उसी के पास चले जाएंगे, है ना? उसी तरह, क्योंकि उन्हें पता है कि onpassive.com पर उन्हें onpassive के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, वो वहां जाकर आधिकारिक वेबसाइट खोल लेंगे। तो सीधे शब्दों में कहें तो जो लोग पहले से जानते हैं, वो किसी भी तरह के विज्ञापन या लिंक्स के बगैर onpassive.com टाइप करके सीधे वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। ये ट्रैफिक का सबसे आसान और सीधा रास्ता है। जिन्होंने सीधे वेबसाइट का पता लिखकर जाना सीख लिया, वो तो ठीक है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़े नए होते हैं इंटरनेट की दुनिया में। तो उनके लिए मददगार होता है दूसरा तरीका, जिसे हम कहते हैं रेफरल ट्रैफिक। रेफरल का मतलब होता है किसी चीज का सुझाव देना या किसी को कहीं भेजना। तो वेबसाइट के मामले में रेफरल ट्रैफिक वो होता है जो किसी और के बताने से आता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए मैंने आपको onpassive के बारे में बताया और आपको उनकी वेबसाइट का पता भी दिया। यानी मैंने आपको onpassive.com का लिंक भेजा। अब आपने उस लिंक को क्लिक किया और सीधे onpassive.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच गए। तो ये जो ट्रैफिक हुआ, उसे ही हम रेफरल ट्रैफिक कहते हैं। इसी तरह कई बार हम किसी को अपने अफिलिएट लिंक के जरिए रजिस्टर करवाने के लिए कहते हैं। ये अफिलिएट लिंक भी एक तरह का रेफरल लिंक ही होता है। आप उस लिंक को क्लिक करके रजिस्टर करते हैं, तो ये भी onpassive के लिए रेफरल ट्रैफिक बन जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो रेफरल ट्रैफिक वो होता है जो किसी और के बताने या लिंक शेयर करने से वेबसाइट पर आता है। तो हमने समझ लिया कि रेफरल ट्रैफिक कैसे होता है। किसी ने आपको बताया, किसी ने आपको लिंक भेजा, आपने उस लिंक को क्लिक किया और वेबसाइट पर पहुंच गए। इस तरह आने वाले लोगों को ही रेफरल ट्रैफिक कहते हैं। अब आती है ट्रैफिक का तीसरा रास्ता, जिसे हम कहते हैं सोशल ट्रैफिक। सोशल का मतलब होता है सामाजिक, और ट्रैफिक का मतलब हम जानते ही हैं। तो सोशल ट्रैफिक का मतलब हुआ सामाजिक जरिए आने वाला ट्रैफिक। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब मिलकर सोशल मीडिया बनता है। अब onpassive का भी अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल है। उनका अपना यूट्यूब चैनल है जहां वे अपने बिजनेस मॉडल के बारे में जानकारी देते हैं या फिर कंपनी से जुड़ी कोई अपडेट शेयर करते हैं। फेसबुक पेज है जहां वे किसी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की घोषणा करते हैं या यूजर्स के सवालों के जवाब देते हैं। ट्विटर अकाउंट है। तो जब बहुत सारे लोग इन सोशल मीडिया पेज को देखने के लिए जाते हैं, भले ही वे किसी लिंक को क्लिक करके वहां पहुंचे हों, तो ये onpassive के लिए सोशल ट्रैफिक बन जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ताकतवर होते हैं। इन पर लाखों करोड़ों लोग रोजाना एक्टिव रहते हैं। तो ये एक बेहतरीन तरीका है लोगों तक अपनी पहुंच बनाने का और उन्हें अपनी वेबसाइट पर लाने का। इसी वजह से ज्यादातर कंपनियां आजकल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। तो हमने समझ लिया कि सोशल मीडिया पेज देखने से भी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है।
चाहे वो लोग सीधे लिंक क्लिक करके जाएं या ना जाएं, ये सब सोशल ट्रैफिक माना जाता है। अब आखिरी रास्ता है ट्रैफिक आने का, जिसे हम कहते हैं सर्च ट्रैफिक। जब हमें कोई जानकारी ढूंढनी होती है तो हम क्या करते हैं? गूगल पर ढूंढते हैं, है ना? गूगल एक सर्च इंजन है। वैसे ही कई और भी सर्च इंजन हैं, जैसे बिंग या याहू। ये सर्च इंजन हमारे लिए इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को खोजना आसान बनाते हैं। अगर कोई शख्स ये जानना चाहता है कि ऑन पैसिव क्या है और वो गूगल पर onpassive.com सर्च करता है, मान लीजिए सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर onpassive.com की वेबसाइट का पता दिखाई देता है, तब वह व्यक्ति उस वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाता है। तो यह सर्च ट्रैफिक कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब भी कोई व्यक्ति किसी सर्च इंजन की मदद से किसी वेबसाइट का पता ढूंढता है और उस सर्च रिजल्ट से सीधे उस वेबसाइट पर पहुंच जाता है, तो यह सर्च ट्रैफिक कहलाता है। ये ट्रैफिक किसी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये दिखाता है कि लोग खुद उनकी वेबसाइट ढूंढ रहे हैं, यानी उन्हें कंपनी या उसके उत्पादों में दिलचस्पी है। चलिए अब सर्च ट्रैफिक को अच्छे से समझते हैं। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है ऑर्गेनिक ट्रैफिक और दूसरा है पेड ट्रैफिक। आइए सबसे पहले ऑर्गेनिक ट्रैफिक को समझते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है स्वाभाविक या बिना किसी भुगतान के। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक वो होता है जो बिना किसी पैसे खर्च किए वेबसाइट पर आता है। समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको एक नया अच्छा सा एंड्रॉयड फोन लेना है। आप अपने फोन पर गूगल खोलते हैं और सर्च बार में लिखते हैं 40,000 से कम में सबसे अच्छा सैमसंग मोबाइल। अब गूगल आपकी इस खोज के आधार पर कई वेबसाइट्स को सर्च रिजल्ट में दिखाएगा। ये सर्च रिजल्ट वो वेबसाइट्स होती हैं जिन पर आपको शायद इस टॉपिक से जुड़ी जानकारी मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर गूगल आपको शायद दिखाए amazon.in, flipkart.com, टेक्नोलॉजी से जुड़ी कोई वेबसाइट। अब आप इनमें से किसी भी वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं। ये क्लिक ही असल में ऑर्गेनिक ट्रैफिक माना जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि आपने किसी भी एडवर्टाइजमेंट को क्लिक नहीं किया, बल्कि सीधे सर्च रिजल्ट से ही वेबसाइट को चुना। तो ये वेबसाइट के लिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक हुआ। तो आपने गूगल पर सर्च किया और फिर अपनी पसंद की वेबसाइट पर जाकर फोन के बारे में पूरी जानकारी ली। आपने ये सब बिना किसी पैसे खर्च किए किया। तो ये हुआ ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अब जरा दूसरी तरह का ट्रैफिक समझते हैं, जिसे कहते हैं पेड ट्रैफिक। पेड का मतलब होता है भुगतान किया हुआ। तो पेड ट्रैफिक वो होता है जो पैसे खर्च करके वेबसाइट पर लाया जाता है। वापस चलते हैं आपके उसी उदाहरण पर। आपने गूगल पर 40,000 से कम में सबसे अच्छा सैमसंग मोबाइल सर्च किया था। याद है, सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर कुछ वेबसाइटें थोड़ी अलग दिख रही थीं। हो सकता है उनमें लिखा हो स्पॉन्सर्ड या एड। ये असल में पेड ट्रैफिक होता है। अभी तो हमने सिर्फ उदाहरण के तौर पर देखा कि पेड ट्रैफिक कैसे काम करता है। भविष्य में ऑन पैसिव पेड ट्रैफिक के लिए कौन सी रणनीति इस्तेमाल करेगा, ये अभी बता पाना मुश्किल है। ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि ऑन पैसिव किस तरह का बिजनेस मॉडल अपनाएगा और उनके आदर्श ग्राहक कौन होंगे, यानी वे किन लोगों को अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि कई कंपनियां सोशल मीडिया विज्ञापनों का इस्तेमाल करती हैं, जो पेड ट्रैफिक का एक तरीका है। ये विज्ञापन उन्हीं लोगों को दिखाए जाते हैं जिन्हें कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस में दिलचस्पी हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी स्पोर्ट्स शू बेचती है, तो वे अपने विज्ञापन उन लोगों को दिखाएंगी जो फिटनेस से जुड़े पेजों को लाइक करते हैं या स्पोर्ट्स वेबसाइट्स ब्राउज करते हैं। मुझे अभी ऑन पैसिव के पेड ट्रैफिक पैकेजों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में वे इस बारे में बताएंगे। तब हमें पता चल जाएगा कि वे किस तरह के पैकेज ला रहे हैं और उनका इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए अब बात करते हैं टारगेटेड ट्रैफिक की, जिसे टारगेटेड ऑडियंस भी कहा जाता है। ये वे लोग होते हैं जो आपकी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं। आप किसी भी बिजनेस को देखें, उनका लक्ष्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचें। लेकिन हर कोई उनका ग्राहक नहीं बन सकता। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं जो शेयर मार्केट की ट्रेडिंग सिखाता है। तो आपके लिए वो लोग सबसे ज्यादा फायदेमंद होंगे जो पैसा इन्वेस्ट करने में रुचि रखते हैं, लेकिन शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं जानते। ऐसे लोगों को आपका कोर्स काफी फायदेमंद लगेगा और वो इसे खरीदने की संभावना ज्यादा रखते हैं। तो सीधे शब्दों में कहें, टारगेटेड ट्रैफिक का मतलब है उन लोगों तक पहुंचना जिन्हें आपके प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत है और जो उन्हें खरीदने की संभावना रखते हैं।
जितना ज्यादा आपका ट्रैफिक टारगेटेड होगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। अभी तो हमने सिर्फ पेड ट्रैफिक की बुनियाद समझी। भविष्य में ऑन पैसिव पेड ट्रैफिक के लिए क्या रणनीति इस्तेमाल करेगा, ये अभी बता पाना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर जान लीजिए कि पेड ट्रैफिक का इस्तेमाल इस तरह किया जा सकता है कि आप सही लोगों तक पहुंच सकें, जिन्हें वाकई में आपके प्रोडक्ट या सर्विस में दिलचस्पी हो। तो आसान शब्दों में कहें, टारगेटेड ट्रैफिक का मतलब है उन लोगों तक पहुंचना जिन्हें आपके प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत है। जितना ज्यादा आपका ट्रैफिक टारगेटेड होगा उतना ही ज्यादा फायदा। ज्यादा लोग आपकी चीजों को खरीदेंगे और आपकी कमाई भी बढ़ेगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आइन एंड पैसिव एवं ऑन पैसिव से संबंधित जानकारी पहले प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।